बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। पब्लिक से बात करेंगे कि हम भी तो स्पार्को के नाम से एक स्पेस एजेंसी रखते हैं। हमें भी बहुत कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, जज्बा बहुत है। भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर। इंडिया है ना, वो सॉफ्टवेयर बेच के इतना पैसा कमा रहा है जितनी हमारी टोटल पाकिस्तान की GDP नहीं है। नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि हम जो है वो 2040 तक अपना इंडिया अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा, या 2035 तक परहैप्स। इंडियन लोग हैं बाकी दुनिया में कहते हैं कि वो अपनी नेशनलिटीज को खत्म कर रहे हैं और वो अपने मुल्क में वापस आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 10 साल हो गए हैं, 2 टेन्योर कह रहे हैं जी तीसरी सरकार भी उनकी आएगी। बार बार मोदी सरकार, वहाँ का मुसलमान भी चाहता है मोदी सरकार है। क्यों? क्योंकि उनके मुल्क को वो चांद पर लेकर गया है, सोलर मिशन लॉन्च किया। सर हमने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, लेकिन दुश्मन के बच्चे पढ़ लिख कर चांद पर पहुंच गए हैं और हमने जमीन को चांद बना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, चांद और सूरज के बाद भारत और एक इतिहास रचने जा रहा है। भारत अपना गगनयान मिशन पर काम शुरू कर दिया है। ये भारत के इतिहास की पहली अंतरिक्ष मिशन होगा जिसमें भारत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। ये करने वाला भारत दुनिया के चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन अंतरिक्ष में इंसानों को भेजा है। अब भारत भी इन चुनिंदा देशों में से एक देश बन जाएगा। 2018 में जब मोदी जी ने गगनयान मिशन की घोषणा की, तब गगनयान मिशन पर जाने वाले लोगों के नाम सामने नहीं आया था, लेकिन अब मोदी जी ने मंगलवार को गगनयान मिशन पर जाने वाले लोगों को दुनिया के सामने पेश कर दिया है और उनके नामों को भी सुनिश्चित कर दिया है। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, इन चारों ऑफिसर्स की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब ये लोग अंतरिक्ष में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब भारत की चंद्रयान और आदित्य L1 मिशन के सक्सेस होने के बाद गगनयान मिशन को देख पाक मीडिया तिल मिलाया हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे पाकिस्तानियों को सुनते हैं। गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो लोग हैं, 4 जो लोग हैं, ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। अब आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन। और वो जानबूझ के ये तासुर देते हैं कि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। 2-1 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनके कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे हैव बीन एट ऑड्स विद ईच अदर। बहरहाल एनी हो, ये रशिया के अंदर एक लॉन्ग तरबियत इन्होंने ली 1 साल की, और अब सुना ये कि ये वापस आ गए हैं। और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं भारत के वज़ीर आज़म, उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट्स भी इस हवाले से जो है वो लॉन्च किए हैं। अब कहा जा रहा है कि ये एक जिसे कहना कि कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो रिसेंटली इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, एक तो दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट, इसरो इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। अब ये है कि बेसिकली इसका लार्जली मकसद क्या है? इसका पहला मकसद ये है टू जॉइन द एलीट क्लब। ये जो गगनयान प्रोजेक्ट है ये किस चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन है? व्हाट डज इंडिया वांट टू टेल? इट्स अ क्वेश्चन ना, कि इफ़ अ कंट्री हैज़ अ स्पेस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम, तो वाई, क्यों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी इंडिया चाहता है और 4 बंदों को भेजना चाहता है ना ये क्वेश्चन। और ये जो है वो क्यों इंडिया समझता है
कि ये वापस ये जाएंगे स्पेस में, वापस आएंगे, इतना खर्चा क्यों करना चाहता है? पहली बात तो ये है कि इंडिया वांट्स टू डू इट फॉर टू जॉइन द एलीट क्लब। ये एलीट क्लब है जिसको इंडिया ज्वाइन करना चाह रहा है। और इस हवाले से ये बातें काफ़ी चल रही थी कि इंडिया जो है पर्टिकुलरली एशिया के अंदर इज़ इन अ कंपटीशन लेके आ रहा है चाइना के अगेंस्ट। और वो कह रहे थे कि जी अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बात चली है कि 2030 से पहले इंसान को चांद पे भेजना चाहते हैं, चाइना भी और इंडिया भी। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने इस पेपर काफ़ी काम भी किया हुआ है। जैसे चंद्रयान 3 जो है जिसने चांद के जो साउथ पोल है उस पर लैंडिंग की थी, फिर एक सोलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की, एंड देन ये चीज़ें मुसलसल चल रही थी कि ये प्रोग्राम भी इंडिया ने लॉन्च किया है। और कहा जा रहा है कि 12 स्पेस मिशन 12 महीनों में ये सारे जो है वो ये बिल्ड किए जा रहे हैं और कुछ होंगे। तो लगता तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि इंडिया वांट्स टू जॉइन दी एलीट क्लब, दैट इज द फर्स्ट थिंग। जो उनके इंडियन लोग हैं बाकी दुनिया में कहते हैं कि वो अपनी नेशनलिटीज को खत्म कर रहे हैं और वो अपने मुल्क में वापस आ रहे हैं, कनाडा से, अमेरिका से, यूके से और इसके अलावा यूरोप से, क्योंकि उनको पता है कि भाई वहां पे हमें ज्यादा बेहतर हालात मिल सकते हैं, बेहतर जॉब्स मिल सकती है, बेहतर चीजें मिल सकती है, और सबसे बढ़कर वतन भी अपना, मुल्क भी अपना। तो फिर इसकी वजह से वो लोग वहां से आ रहे हैं। लोग हैं 2 टेन्योर, कह रहे हैं जी तीसरी सरकार भी उनकी आएगी, बार बार मोदी सरकार। वहां का मुसलमान भी चाहता है मोदी सरकार है, क्यों? क्योंकि उनके मुल्क को वो चांद पर लेकर गया है, सोलर मिशन लॉन्च किया है। हर मुल्क के साथ वो मजहब को एक तरफ रखते हैं, वो पहले ट्रेड करते हैं। अमेरिका ने मना किया, भाई आपने रशिया से पेट्रोल, खाम तेल नहीं लेना। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। हमें ऐसा लीडर चाहिए जो हमारी आवाम के लिए सोचे, हमारे मुल्क के लिए कुछ करे, कुछ डेवलपमेंट करे। पुलों से भाई पेट नहीं भरते। देखिए, मजहब से अलग होकर जब तक हम नहीं निकलेंगे, काम नहीं करेंगे, हम अपनी कौम का मतलब होता है हम जितने पाकिस्तानी हैं, जितने भी इस मुल्क में बसने वाले लोग हैं, वो सब हमारी कौम है। हमें कौम को डेवलप करना है, अपने पाकिस्तान को डेवलप करना है। जब मोदी ने क्या किया, उसने अपने मुल्क को डेवलप किया। आज पूरी दुनिया में इंडिया का चल रहा है, अपने शरीर को उसने डेवलप किया ना। और हम लोग क्या होता है, डेवलपिंग नहीं मिलती। हम लोग इधर मजहब के नाम पे जो है वो एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, और मजहब के नाम पर हम कार्ड्स खेलते हैं, यूज करते हैं, और यहीं पर हम इसी में समझते हैं कि हम क्या हुआ इचरा बाजार में मजहब के नाम पे, सबने देखा वो तमाशा, और उससे हमारी कितनी बेइज्जती हुई है पूरी दुनिया में। पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर वायरल हो गई, लोग कह रहे हैं कि ये देखो जी पढ़ा लिखा जाहिल पाकिस्तान। एग्जैक्टली। तो मैं तो ये समझता हूँ, जैसे आप बता रही हैं, अगर उस सिनेरियो में देखा जाए तो इंडिया ने बहुत काम किया है, हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर काम किया है। मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस बात के लिए क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इस ट्रैक को पकड़ा था, उन्होंने पाकिस्तान को मुस्तकीम किया था, उन्होंने पाकिस्तान को एक दर्जा दिया था, उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया था। लेकिन इसके साथ साथ जितने भी हमारे हमसाया ममालिक थे और जितने भी इंटरनेशनल ममालिक जो दूसरे कंट्रीज थी, सबके साथ उसके ताल्लुकात जो थे वो उन्होंने डेवलप किए थे। ये नहीं होता कि आप अपनी कंट्री को सही देखें और दूसरों को आप इल्ज़ाम लगाते रहे गलत। हमारे मुल्क में ट्रेड ही नहीं होती। हम इतनी बदकिस्मत कौम है, इतनी बदकिस्मत कौम है, कसम से रोना आता है अपने मुल्क को देखकर। हमारे जितने बॉर्डर लगते हैं अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, हमारी किसी के साथ नहीं बनती।